हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम आप सबों को इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का भाग 3 करेंगे। भाग 1 और भाग 2 हो चुका है। भाग 1 में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताए थे। भाग 2 में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ क्वेश्चन और बौद्ध धर्म के बारे में बताए थे, वेदों के बारे में बताए थे। और अब जो है भाग 3 में हम आप लोग को जैन धर्म, महावीर स्वामी, सिकंदर एवं चंद्रगुप्त के बारे में बताएंगे। जो भी स्टूडेंट भाग 1 भाग 2 नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो में जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए, जो कि आपको क्रमबद्ध सारा चीज़ मिल जाएगा। पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मिलेगा, फिर वेद के बारे में मिलेगा, उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में। ऐसे ही हम क्रमबद्ध अभी चलते चल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट स्टडी पॉइंट पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपको प्रैक्टिस हो सके। इतिहास तो हर कोई पढ़ते हैं, लेकिन क्रमबद्ध जो है इसमें सारा क्रमबद्ध दिया गया है। अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो इसे प्रैक्टिस कर लीजिए कि हाँ आपका सही है या गलत, आपको कितना याद है। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कल पिछले क्लास में हमारा क्वेश्चन हो चुका है 88 तक। अब हम लोग चलेंगे 89 से। क्वेश्चन है पहला, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, बौद्ध धर्म जो थे उसका पूजा स्थल कहाँ थे? चैत्य मंडप। कहाँ? चैत्य मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। बौद्ध धर्म थे उसके चरित्र का लेखक कौन है? अश्वघोष। बौद्ध चरित्र का लेखक कौन है? अश्वघोष। आजीवक पथ का प्रवर्तक है मखाली घोष। कौन है? मखाली घोष। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? तो 622 ईसा पूर्व में। 622 ईसा पूर्व में। सिकंदरवाद का पतन, सिकंदरवाद का पतन कब हो गया? 1500 ईसा पूर्व में। 1500 ईसा पूर्व में सिकंदरवाद का पतन कब हो गया? 1500 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद कर रहा है इस्लाम धर्म की पतन प्रवर्तक है। इस्लाम धर्म की प्रवर्तक है कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म का जो है प्रवर्तक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो 507 ईसा पूर्व में। 507 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? मक्का में हुआ। कोई पूछेगा हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। कहाँ हुआ? मक्का में हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। जैन धर्म तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किस सूत्र में है? कल्प सूत्र में। जैन धर्म का जो है तीर्थंकर का जो है जीवनी का उल्लेख किस सूत्र में है? कल्प सूत्र में है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास, सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ? 9वीं शताब्दी में। कब हुआ? 9वीं शताब्दी में। महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली कुंडलपुर में। वैशाली कुंडलपुर में महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? वैशाली कुंडलपुर। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व में। 540 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ? तो वैशाली कुंडलपुर में। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। और कहाँ हुआ?
तो 468 ईसा पूर्व में। कब हुआ? तो 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महावीर किस राजघराने से थे? महावीर किस राजघराने से थे? क्षत्रिय। किससे थे? क्षत्रिय से थे। अगला क्वेश्चन, महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। प्रथम अनुयायी क्या था? जमाली। ठीक है, महावीर एवं बौद्ध दोनों को उपदेश दिए किसने? महावीर का भी और बौद्ध धर्म का भी दोनों का उपदेश किसने दिया? बिम्बर-शाह के काल में। किसके काल में दिया? बिम्बर-शाह के काल में। जैन धर्म के दो सांप्रदायिक है, श्वेतांबर एवं दिगंबर। जैन धर्म के दो सांप्रदायिक कौन सा है? श्वेतांबर एवं दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित हुआ? तब पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा का क्या नाम है? पटना। और कब हुआ? तो 322 ईसा पूर्व में। जैन धर्म का प्रथम सभा कब हुआ? 322 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा, जिसको हम अभी पटना के नाम से जानते हैं। दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व में वल्लभी में हुआ। 512 ईसा पूर्व में वल्लभी में, गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ? वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? तो 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में हुआ। ईसा मसीह की सूली पर चढ़ाया गया कब? तो 33 ईस्वी में। 33 ईस्वी में ईसा मसीह का सूली पर कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में। मगध की राजधानी राजगृह ग्रीविज में है। मगध की राजधानी राजगृह ग्रीविज में है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपदों की सूची क्या है? किसमें है? अंगुत्तर निकाय में है। शिशुनाग वंश का संस्थापक तो शिशुनाग है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग है। अगला क्वेश्चन, हर्ष वंश का संस्थापक बिम्बिसार। हर्ष वंश का संस्थापक कौन है? बिम्बिसार। हर्ष वंश का संस्थापक बिम्बिसार। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र बसाया है। पाटलिपुत्र कहाँ बसाया है? गंगा एवं सोम के संगम में। गंगा एवं सोम के संगम में। कहाँ बसाया है? गंगा एवं सोम के संगम में। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था। अमित्र घात के रूप में क्या प्रसिद्ध था? बिंदुसार। अमित्र घात के रूप में क्या प्रसिद्ध था? बिंदुसार। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। अवंती की राजधानी कहाँ? उज्जैन। कोई पूछेगा अवंती की राजधानी तो उज्जैन। कहाँ? उज्जैन। चलिए अगला क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद मंदन। नंद वंश का संस्थापक महापद नंदन था। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किया। भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया? ईरान ने।
भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया? ईरान ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सिकंदर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सिकंदर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सिकंदर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है? सिकंदर एवं पोरस के बीच का युद्ध। सिकंदर एवं पोरस के बीच का युद्ध को क्या कहते हैं? हाइड्रोस्पीज का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? हाइड्रिस स्पीच का युद्ध। हाइड्रेस्पीज का युद्ध हुआ झेलम नदी के किनारे। हाइड्रेज स्पीच का युद्ध कहाँ हुआ? झेलम नदी के किनारे हुआ। और किसके किसके बीच हुआ? तो सिकंदर एवं पोरस के बीच में। अगर क्वेश्चन कहेगा हाइड्रे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो सिकंदर एवं पोरस के बीच में हुआ। ठीक है। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईस्वी पूर्व में। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। और कहाँ हुई? बेबीलोन में हुई। कहाँ हुई? बेबीलोन में हुई। कब हुई? 323 ईस्वी पूर्व में हुई। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? तो विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? विष्णु पुराण से मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त का अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त जो थे किस धर्म से थे? तो जैन धर्म से। ठीक है। चंद्रगुप्त के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य। चंद्रगुप्त के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज हम लोग चंद्रगुप्त के महामंत्री तक पढ़े हैं। अगला जो है हम अब कल लेके आएंगे आप लोग के साथ। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।